ईश्वर ने रचना नहीं की सृष्टि की, ईश्वर ने बनाया नहीं कुछ। आप कहेंगे कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। ईश्वर खुद इस रूप में ढल गया। ईश्वर ने रचना नहीं की, ईश्वर रचनाकार और रचना का विज्ञान सब वही है। ऐसी ही मान्यता है सनातन की कि रचनाकार भी वही, रचना भी वही और रचना का विधान विज्ञान भी वही। आगे विस्तार से बताएंगे कभी, अभी समय है कम भैया, इसलिए आगे बढ़ते। क्यों साहब, ठीक है ना? चलो ठीक है। और दूसरी मान्यता आप देखिए, आप दूसरी मान्यता है जो सनातन की ही एक विचारधारा है, वो ये कि ईश्वर को मानने की आवश्यकता ही नहीं है। ईश्वर को मानने की आवश्यकता ही नहीं है। द्वैतवाद उसमें है कि बस दो ही है मूल तत्व, एक है नेचर और दूसरा है जीव आत्मा। दो ही है सनातन, नेचर और आत्मा। ईश्वर की आवश्यकता नहीं, ईश्वर को मानने की और जानने की जरूरत ही नहीं है हमें। ये भी हमारे यहां पर मान्य सिद्धांत रहा है और इसी तरह का सिद्धांत जैन बौद्धों का भी है कि आवश्यकता ही नहीं है मानने की। हम क्यों माने, क्या जरूरत? वास्तव में ईश्वर की खोज होती नहीं है, न होती है खोज कि हम अच्छे से जिए कैसे, आनंद मिले कैसे, हमें मिले जीवन में सुविधाएं कैसे। जीवों को आनंद की खोज है। और लगता है कुछ लोगों को कि अगर ईश्वर मिल जाए, इसका रचनाकार मिल जाए, मालिक मिल जाए सृष्टि का, तो फिर आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, इसलिए खोजो, ढूंढो, ये करो वो करो। और ऋषि ऐसे भी हुए जिन्होंने कहा कि बिना ईश्वर को ढूंढे, बिना जाने अपने दुखों की निवृत्ति कर सकते हैं, हम आनंदित रह सकते हैं, इसलिए आवश्यकता नहीं है। तो ये भारतीय दर्शन की जो है मुख्य बातें आपके सामने हमने रखी। समय कम है इसलिए व्याख्या संक्षिप्त। अब जो अन्य दर्शन हैं जैसे इस्लाम, ईसाइयत, यहूदी, पारसी, वे लोग क्या मानते? अगर संक्षेप में कहें तो वे मानते हैं कि वह अल्लाह गॉड रचनाकार है, सृष्टि को बनाता है, वह इसका एक तरह से बॉस है, वह इसका मालिक है और हम सारे जीव उसके गुलाम हैं। तो भारत के बाहर जो जन्मा है दर्शन, उसको दर्शन ना कहें, जो कि विचारधारा जन्मी है, जो कि दीन, रिलीजन या मजहब ने आकार लिया है, तो वहां पर ये जाना माना जाता है कि भाई वह जो है सुप्रीम पावर, उसने इस सृष्टि को बनाई, जीवों को उसने पैदा किया, वह हमारा है मालिक, हम उसके हैं गुलाम और हम उसकी इबादत करें, हम उसके सामने हाथ जोड़ें, हम उसकी वंदना प्रार्थना करें, इसलिए कि तो ऐसा करने से वे हमें आनंद देंगे, सुख देंगे, जन्नत देंगे, हेवन देंगे। तो ये बहुत अंतर है भारतीय दर्शन और भारतीयतर दर्शन में। भारतेतर जो दर्शन है वह बिल्कुल अलग विचारधारा का है कि वह मानता है कि ईश्वर ने, गॉड अल्लाह ने रचना की, और भारतीय दर्शन मानता है कि रचना नहीं की, वह परमात्मा स्वयं इस रूप में ढल गया है। वही रचनाकार भी, वही रचना भी है।
तो बिल्कुल अलग अलग है चीज, यानी कि परमात्मा और अल्लाह गॉड बिल्कुल अलग, दोनों की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अलग है। अगर कोई कहता है कि परमात्मा माने गॉड या गॉड माने परमात्मा, तो वह जानता नहीं, वह बेवकूफ है, अज्ञानी है। लेकिन ऐसी ही चल रही है परंपरा। हाँ, हमसे भी अगर लोग पूछते हैं तो हम भी बोल ही देते हैं वैसा, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। गॉड माने परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अलग है। ठीक है, अल्लाह माने परमात्मा नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अलग है, कोई मिल ही नहीं साहब। अब कोई कहे कि धर्म माने होता है मजहब, बिल्कुल उल्टी बात। धर्म की जो अवधारणा है बिल्कुल अलग है। अगर कहता है कि ये तो आत्मा माने रूह, रूह माने आत्मा, या सोल माने आत्मा, सोल माने आत्मा नहीं है, इसलिए कि सोल का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अलग और आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अलग है। तो हमें जानना होगा कि तो गॉड माने ईश्वर या परमात्मा नहीं होता, अल्लाह माने ईश्वर या परमात्मा नहीं होता। हमें जानना होगा कि धर्म माने रिलीजन, मजहब, दीन नहीं होता। हमें यह भी समझना होगा कि सोल माने आत्मा नहीं होता, रूह माने आत्मा नहीं होता है, क्योंकि दोनों के जो कॉन्सेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, परिभाषाएं हैं, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, आप हमसे सवाल पूछते रहिए और हम जल्द ही आ रहे हैं लाइव स्ट्रीम लेकर और घंटों आपसे बात करेंगे। आप अपने सवाल रखे रहिएगा, ठीक है, और हम आपको लाइव जवाब देंगे, और बिल्कुल तार्किक और वैज्ञानिक जवाब। ठीक है, ओके, धन्यवाद।